एक दूजे के वास्ते। खेलेगा 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 खेलेगा। क्या हुआ साहब? भाई ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ फुटबॉल खेलूं, पर मुझे देख, मैं फुटबॉल खेलने लायक हूँ क्या? फील्ड में बॉल से ज्यादा तो मैं लुढ़कूंगा, तो चाहकर भी नहीं खेल सकता। तू क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता ये तू नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। आज तो तुझे खेलना पड़ेगा बस। जबरदस्ती है क्या? जब उसे नहीं खेलना तो जाने दे। श्रावण, वो मेरा बॉडी और मैं इसके साथ जो मर्जी वो करूं। तुझे क्या? बड़ी है, गुलाम नहीं कि तेरी हर बात माने, समझा? जो होगा तुम दोनों की मंजूरी से होगा। और अगर इसे टीम में रखना ही है तो एक्स्ट्रा में रख लो, तुम लोगों को पानी वानी पिला देगा। क्यों, कर लेगा ना? भाई पानी क्या, जूस भी पिला दूंगा और कंधे भी दबा दूंगा। श्रवण, तू अपने काम से काम रखा। अनीश, अगर साहिब नहीं खेलना चाह रहा है तो उसे जाने दो ना। सुमन, तुम इस मैटर से दूर ही रहो। देख, अब तो साहिब नहीं खेलेगा, तुझे जो करना कर। मैं जानता हूँ तेरा चमचा है, पर अब ये मेरा बडी है। अबे ओए धूमकेतु, ये मेरा चमचा नहीं, दोस्त है, समझा? और हम सिविलियन को कुछ और आए ना आए, दोस्ती निभानी अच्छे से आती है। वैसे दोस्ती का मतलब पता है? फिर तो इन 10 के साथ में आए या 100 के साथ, मैं तुझे हमेशा इसके साथ, इसके सामने मिलूंगा, तेरा सामना करने के लिए। तू मुझे डरा रहा है? डरा नहीं रहा, बता रहा हूं कि मेरे लिए दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर मैंने किसी को दोस्त बोला ना, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। और बेटा तू तो मुझे भूल के भी ट्राई मत करना। कुरान आ रहा है। Yes. All good? Yes sir. पर देखकर तो नहीं लग रहा है। नो सर, सब ठीक है। फिर यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? Get back to your classes. Yes sir. स्वीट हार्ट ही है। अभी तक तो तू अनीश को स्वीट हार्ट बोल रही थी और उसके आगे पीछे घूम रही थी। सो व्हाट बेब, टाइम के साथ अगर अच्छी चॉइस मिले ना तो अपग्रेड कर लेना चाहिए। ओह श्रावण, तू टेंशन मत ले, कल से मैं तुझे खुद पिक एंड ड्रॉप करूंगा। और सुन, मेरे रहते हुए अनीश से डरने की जरूरत नहीं है, समझा? थैंक्स यार, तू कल सुबह आ जा। ठीक है, चल मार। चल।
डायलॉग बाजी बड़ी अच्छी कर लेता है तू, लेकिन मुझे पता है कि तू वहां किसे इम्प्रेस करने इतना भौंक रहा था। देख, मैंने किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं कहा, समझा? और मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, मुझे ट्राई मत करना। और दूसरी बात, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ना मेरे पास लाखों आइडियाज हैं ब्रो, समझा? वैसे एक बात बताना भूल गया, पहले ही ट्राई में ग्रेड 1 की लड़की इम्प्रेस हो चुकी है। सुमन तेरे साथ एक प्ले क्या कर रही है? तुझे लग रहा है वो तेरे ऊपर लट्टू हो गई? भाई, ये बीच में ब्रिगेडियर सुमो कहां से आई? तुझे पता है मैं खुद उससे 4 कदम दूर रहता हूं। फिर तू किसकी बात कर रहा है? तुझे नाम बताया तो यकीन नहीं होगा, और फिर तेरे उतरे हुए चेहरे को देखने की मेरी विश है ना, तो नहीं रह जाएगी यार। You just wait and watch. Bye. अगर ये सुमन की बात नहीं कर रहा था तो किसकी कर रहा था? क्या परफॉर्मेंस दिया है आपने आज यार, सीरियसली। सुनना, मेरा बैग ले जाना अपने साथ, और तेरे से कोई कुछ पूछे ना, कोई भी बहाना दे देना। लेकिन तू कहाँ जा रही है? आज मैं घर बाइक से जाऊंगी। बाइक से? किसके साथ? श्रवण के साथ। हाय। Hey, all set? या Okay, let's go. देविका इसके साथ? सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, जो आर्मी ने हमें इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लायक समझा। ये सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल नहीं, हमारी कंपनी के लिए बहुत गर्व की बात है। जेंटलमैन, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है हमारे देश के सोल्जर्स के लिए बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने की। सैंपल सबमिट करने के लिए हमें बाहर देश से इमीडिएटली ASAP मटेरियल्स मंगाने होंगे, रॉ मटेरियल्स, ताकि हम टॉप क्वालिटी के सैंपल सबमिट करके इस डील को 100% लॉक कर लें। बट मल्होत्रा जी, बाहर से मटेरियल मंगाने और उसके प्रोसेसिंग में जो इतना सारा खर्चा होगा, हम अपना मुनाफा कैसे कमा पाएंगे? बिजनेस में हमेशा मुनाफा नहीं देखा जाता है मिस्टर आनंद। मैं मानता हूं कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, लेकिन इन्वेस्ट को बनाने में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इन बुलेट प्रूफ वेस्ट की क्वालिटी पर ही हमारे देश के सोल्जर की लाइफ डिपेंड करती है। मिस्टर प्रबोध खुराना एंड मिस्टर केतन मिश्रा, आप दोनों मुझे इस प्रोजेक्ट के मटेरियल रिक्वायरमेंट्स में असिस्ट करेंगे। ओके? एनी डाउट्स? सो देन लेट्स गेट टू वर्क। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ओए, देविका कहाँ है? क्यों? तुझे हर चीज की रिपोर्ट देनी है? सब कुछ जानना होता है। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। नाराज क्यों हो रही है? कुछ हुआ क्या? प्ले अच्छा नहीं गया? अच्छा, लोग तारीफ करके पागल हो गए, इतना अच्छा था। वैसे मुझे हैरानी नहीं हो रही है, तू बचपन में मिरर के सामने कितनी एक्टिंग करती थी। मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया। तुम्हें क्या लगा ये आसान होगा? आज जो कुछ भी पॉसिबल हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है, वरना मैं तो It's okay. so stupid। सच में सिविलियंस इतने इजीली बेवकूफ बन जाते हैं।
अरे वो थोड़ा ना वो स्क्रू जो है ना उसको ऐसे करो। अरे कहाँ से नहीं होगा, लगता है मैकेनिक बुलाना ही पड़ेगा। अरे तुम लोग यहाँ से पहले ही निकल लो। क्या मामी ये तो यार गलत बात है, पहले बता दिए होते। तुम भी ना यार बस ये देखिए। एक सिविलियन की बाइक पे बैठी हो, कहीं स्कूल में रेपो ना डाउन हो जाए तुम्हारी। ना, तुम बाकी सिविलियंस की तरह नहीं हो। इनफैक्ट तुम किसी आर्मी किड से कम नहीं हो। अच्छा, सच तो कह रही हो ना? या ऑफ कोर्स। ठीक है, कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ फिर। अरे क्या मैकेनिक, मेरे को बोलते मैं ट्राई तो करता। अरे भाई लग गई, मेरा मार्क्स टूट गया यार। भाई हटा गाड़ी, ठेला हटाओ। अरे मैंने बोल दिया ना ठेला हटाओ। अरे हो जाने दो, सब्जी तो फिर उग जाती, गाड़ी उग जाती है, मतलब नहीं है। ठीक है भाई हटा गाड़ी। सही है, इसकी तो निकल पड़ी यार। हटा भाई ठेला हटाओ। अरे मैंने बोल दिया ना ठेला हटाओ। और पहलवान कैसा है? एकदम मस्त। तो ये स्कूल से पैदल क्यों आ रहा है? अरे अब क्या बताएं मियाँ, हमारी जो किस्मत है ना वो तो पहले से ही खराब है, और आज हमारी स्कूल की जो वैन है वो भी खराब हो गई। तुम वैन से आते जाते हो? OMG। बेब, ये वो सिविलियन स्कूल में पढ़ता है ना, इसीलिए। कितना बड़ा झूठा है, दोस्त को इशारे करके देविका को बेवकूफ बनाकर पटा रहा है। तो हम शाम को तो मिल रही है ना भैया? भाई अब तुम लोगों से मिलने का टाइम ही कहाँ है मेरे पास। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सुमन। मैंने क्या किया? तूने क्या किया? प्लीज देख, जिस पेड़ को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया उसका फल ही देविका की बच्ची खा रही है। प्लीज शट अप। मैं तेरे साथ रही ना तो मेरा भी कुछ नहीं होने वाला। और सुन, अगर किसी सब्जेक्ट में कोई हेल्प चाहिए ना तो कॉल मी, मैं तुझे अपने स्कूल के नोट्स दूंगा, ठीक है? हाँ बाबा, कॉल तो आएगा तुम्हें हमारे पास से। हाँ ब्रो, मिलते हैं। बाय बाय। सब ठीक है ना सर? रिलैक्स। संजय, तुम कई सालों से मेरे साथ हो और तुमने तो मेरे लिए गोली भी खाई है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी ड्यूटी में किसी भी तरह की कोई कमी रखता हूं? या मैंने कभी पर्सनल रिश्तों को देश से ऊपर रखा? सर, आप गोली तभी किसी के लिए खाते हैं जब आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह मेरे दिल में आपके लिए। और ये रिस्पेक्ट इसलिए है सर क्योंकि मैंने हमेशा आपको देश को पहले पायदान पे रखते हुए देखा है। और एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, आपकी इंटीग्रिटी पे आपके दुश्मन भी सवाल नहीं उठा सकते। हाँ संजय, लेकिन अब मुझे डर है कि उन्हें सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। ये लेटर हाईकमांड से आया है। मिस्टर देवराज मल्होत्रा को आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने का जो ऑर्डर मिला है उसकी सैंपल टेस्टिंग के लिए कर्नल राणे और मुझे अपॉइंट किया गया है। मैं इस डील का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहता था। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी ओनली। आई डोंट नो व्हाई। सर मे आई? हाँ बोलो। सर, एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा ही है। आप इंस्पेक्शन के दौरान खुद क्वालिटी चेक करेंगे तो आपको भी विश्वास रहेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ कायदे कानून के हिसाब से हो रहा है। और अगर आपको वेस्ट सही ना लगे तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। और
मेरे हिसाब से सर आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। एज क्या है तुम्हारी? सर 28 उम्र से ज्यादा सोच लेते हो। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। सही कह रहे हो। जा सकते हो। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ संजय। यस सर। वो सूबेदार साहब की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बीना ने घर में सेवइयां बनाई हैं, तो जरा जाकर ले आओ। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। वाह, सेवैया। हाँ, क्या खुशबू है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले तुम्हारे हाथ चूमूं के सेवैया खाऊं। हटो अभी, मुझे बहुत देर हो रही है, वैसे ही लेट हो गया। भाई आज तो पूरे फौजियों की शामत आने वाली है। क्यों? अरे भाई अब तुम्हारे हाथ की सेवैयां खाएंगे तब उन्हें अपने घरों की याद तो आएगी कि नहीं आएगी? कुछ भी। बीना, जी भाभी, ये लो, इसमें भर दो। जी भाभी। कहीं जा रहे हो भैया? नहीं, मुझे जूते और कपड़े पहन के नहाने में बहुत मजा आता है। हाय, कितने स्वीट हो। पता है, मुंह खोलते हो ना तो ऐसा लगता है चॉकलेट बरस रही हो। काम क्या है ये बोल। भैया मुझे ना फोटोकॉपी की शॉप तक छोड़ दो। मेरी प्यारी बहना, बाहर से रिक्शा पकड़ और चली जा, तुझे वही सूट करता है। अरे भैया सुनो तो। सुमन, रुक 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 सुमन। क्या हुआ चाची? ये मल्होत्रा साहब के यहाँ देती जाना। क्यों? ले पकड़। अरे उन्होंने हमें छोले भिजवाए थे, तो क्या हम खाली डिब्बा भिजवा देंगे? और वैसे भी इसमें ना श्रवण की फेवरेट डिश है, सेवैया। चाची प्लीज, मैं नहीं जा रही। ज्यादा नखरे मत दिखा। बगल में जाने में डर रही है तो बॉर्डर पे कैसे जाएगी? मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर जा, देकर निकल जाना, वरना कर्नल साहब के आने पर उनसे कह दूंगी कि आपकी कैडेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सीनियर की बात नहीं मानती। और चाची सिर्फ आपके लिए जा रही हूँ, पापा की धमकी की वजह से नहीं। बहुत मेहरबानी। और वैसे भी बाइक की बैक सीट ना बहन को बिठाने के लिए नहीं होती, समझी? ओ हेलो, बोल तो आप ऐसे रहे हो ना जैसे रोज नई गर्लफ्रेंड बैठाते हो अपनी बाइक के पीछे। ज्यादा मत बोल। अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि मेरी चॉइस है, मजबूरी नहीं। वो तो मैं खुद लड़कियों को भाव नहीं देता, वरना मैं जब चाहूँ गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ, समझी? भैया कम से कम इतना फेंको कि मैं लपेट सकूं। और तू भी उतनी बकवास किया कर जितना मैं संभाल सकूं। एंड लिसन, मेरे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा, तू निकल यहाँ से, चल। अरे मजाल है किसी की जो अवनी की इंसल्ट करे उसे जाने दे, मैं तो बैठूंगी बाइक में। भूल जा, बाहर से रिक्शा पकड़ और निकल। इतने नखरे तो ना मेरे भाई के भी नहीं है जितने उनके बाइक के। मैं तो जा रही हूँ। वैसे आपको लिफ्ट दे दूं किसी रिक्शा में? तू निकलेगी? हाय अवनी। हाय, 1 मिनट इधर आना। रुक, मैं देखता हूँ ये मुसीबत की दुकान यहाँ क्या कर रही है। इसको क्या हो गया? आंटी के लिए सेवइयां भेजी हैं। एक सेकेंड, ये डब्बा तो मेरा टेस्ट पास करने के बाद ही घर में जाएगा। वो क्या है ना, जरा हम भी तो देखें कि पड़ोस के बंदूक पकड़ने वाले हाथों को कड़छी पकड़नी भी आती है क्या। बाय द वे, सेवइयां मेरी फेवरेट है। अच्छा, पहली बार पता चला। सही है यार, किसने बनाई? मैंने। वाह, तुम तो ऑलराउंडर निकली। ये सिविलियंस कुछ भी मान लेते हैं। एक काम कर, तू ये ले जाके फ्रिज में रख, मैं शाम को आके खाता हूँ, ठीक है?
अपने ना सारे काम करवा लो, लेकिन मेरे मत करना। जाना बाय तो बोल के जाती। सुमो, तुमने मुझे सुमो बुलाया? नहीं, मैंने सुनो बोला। अच्छा, मेरी ना बाइक खराब हो गई है और मुझे बंटी से मिलने जाना है। क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकती हो प्लीज? 1 मिनट, भूल गए तुम? स्कूल के बाहर हम स्ट्रेंजर्स हैं, बडीज नहीं। बाहर से रिक्शा लो और जाओ। अरे अरे सुनो तो। यार ऐसे तो कोई स्ट्रेंजर के साथ भी नहीं करता। अच्छा सुनो तो। क्या है, जल्दी बोलो, मुझे जाना है। बड़ी के खातिर नहीं, देश के खातिर मुझे ड्रॉप कर दो। मैं तो बस देश के लिए फर्ज निभाने को कह रहा हूँ। देश की खातिर? देखो, हम दोनों अलग अलग जाएंगे तो डबल पेट्रोल वेस्ट होगा, डबल पेट्रोल वेस्ट होगा तो डबल पोल्यूशन होगा। उस डबल पोल्यूशन से देश के एनवायरनमेंट को डबल खतरा। पर अगर तुम चाहो तो उस डबल खतरे को कंट्रोल कर सकती हो मुझे ड्रॉप करके। इस देश को बचाना तुम्हारा फर्ज है कि नहीं? है ना? है ना? तो बस देश की भलाई के लिए मुझे ड्रॉप कर दो। मुझे पता था तुम मान जाओगी। मेरा देश महान। देश के लिए आर्मी वाले कुछ भी मान जाते हैं। अरे वाह, मन तो था अपने पीछे किसी लड़की को बैठा के ले जाने का, लेकिन मिनटों में खुद ही लड़की के पीछे बैठ के जा रहे हो। मेरा भाई तो ना दूर निकला। बंटी क्लोज फ्रेंड है तुम्हारा? क्लोज फ्रेंड? भाई जैसा वो मेरा। हम दोनों लंगोटिया यार हैं। अच्छी एक्टिंग करता है और झूठ बोलने में तुम दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत तगड़ी है। कैसा कैसा झूठ? देखा मैंने कैसे तुम दोनों मिलकर देविका को उल्लू बना रहे थे। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी। मैं तो उल्लू नहीं बना रहा था, इनफैक्ट मैं तो उसे इम्प्रेस कर रहा था। पर तुम्हें देविका को इम्प्रेस करना ही क्यों है? यार मैं एक लड़का हूँ, मेरा ना फर्ज बनता है कि मैं रास्ते में आती हर लड़की को इम्प्रेस करता हूँ। चलो, यू नो, एक सोल्जर वाला एटीट्यूड। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। बैटलफील्ड पर सामने से आते हर बंदे पे फायरिंग करना एक सोल्जर का फर्ज भी है और जुनून। ठीक है, बस बैटलफील्ड की इसी फिलॉसफी को मैंने अपनी लाइफ का मूल मंत्र बना लिया कि रास्ते में आती हर लड़की को इम्प्रेस करता है। चलो, पर ये जो ना, ये रूल तुम पे अप्लाई नहीं होता है बिल्कुल भी। क्यों? अभी तो तुमने कहा कि हर लड़की पे अप्लाई होता है। हाँ कहा मैंने, बट उसके लिए ना तुम इम्प्रेस करने के लिए कोई तुम्हारे टाइप का भी तो होना चाहिए। और तुम ठहरी रेयर स्पीशीज टाइप की। अच्छा, हाँ। क्या है मेरा टाइप? मैं आज तक तुम्हें नहीं समझ पाया, तुम्हारा टाइप कैसे समझता मैं? वैसे अगर आगे जाके कोई तुम्हें इम्प्रेस करे ना कभी, तो मुझे जरूर बताना, उससे तुम्हारा टाइप पूछूंगा मैं। सीरियसली, कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता। है ना? तुम्हारी बात कर रही हूँ। कोई बंदा इतना चीप कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, तुम अच्छा से चलाओ। अरे ऑटो 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 ऑटो, अरे रुक यार। ओ पहलवान, ये तो गजब कर रही है। मतलब सुबह एक लड़की और शाम को दूसरी। सही है। इसने ऐसा क्या कर दिया? कहाँ गायब हो गए थे बाबा? जवान की पब्लिक स्कूल की लड़कियां जहर खाने की धमकियां दे रही थी। क्या मैं श्रवण का चेहरा दिखाओ? ये बकवास बाकी लड़कियों के लिए बचा के रखो, हम पहले भी मिल चुके। अच्छा, लगता है रॉन्ग नंबर लग जाएगा। अबे तूने पहचाना नहीं? ये सुमन है, वही सुमन, मेरी नेबर। वाली सुमन।
हाँ राइट, टिकट वाली साइड। बाय। एक बात बता, तो क्यों हर जगह बोलता है? क्यों बोलता है? अरे आराम से मियां। देख तो लिया कर, कहूँ कॉस करता रहेगा। एक बात बता, ये चल के कहाँ जा रहा है? अम्मा मियां, आज का दिन ही मनहूस है। दिन में स्कूल की वैन खराब हो गई और अभी रिक्शा नहीं मिल रही है। कब से ढूंढ रही हूँ। तू ना रोता रहे। चल चाय पिलाता हूँ, चल। चाय वाली चक्कर का चलना। भाई क्या कर रहे हैं? ऐसे क्या गलती कर गई है अम्मियाँ? मतलब तुमको सब मिलेगा और हमको ठेंगा, हमको क्यों नहीं मिलती? अरे बट हुआ क्या? चाहिए क्या तुझे? जैसे तुमको मिली वो फर्स्ट ग्रेड वाली। अच्छा वो सब यार। अरे वो कोई चाय थोड़ा ना जो ऑर्डर कर दिया। टैलेंट है ब्रो, टैलेंट, जो कि मुझ में कूट कूट के भरा है, जैसे कि इस चाय में अदरक। कैसे? जैसे मेरा प्ले था आज, हाँ, जिसमें सुमन बनी थी तेरी जूली। और जूली नहीं, जूलियट, मतलब हीर। बट क्या किया उसने? क्या किया? करना क्या था? सब कबाड़ा कर दिया। और मैंने तो उसी टाइम सोच लिया कि भाई आज से इस बेबी डॉल को बाय बाय है। पर यार पता क्या हुआ, वो आगे रोने लग गई, पैरों में गिर गई, बिल्कुल ऐसे जैसे तू गिरा अभी। फिर क्या? मैंने संभाला उसे, समझ रहा है? अब सीक्रेट सुन, इधर आ। अगर मैं उसके साथ ना रहूं ना, तो वो एक दिन परेड में ना टिक पाए। तू तो जानता है, मैंने बड़ी बोल दिया तो करना पड़ेगा, वरना ये आर्मी का ना यही हवा बना रखा है, कुछ नहीं है इन लोगों का, ऐਵੇਂ ही बोलते रहते हैं सब कुछ। पूरा बताओ ना इसे, ताकि मुझे भी पता चले मेरी सारी प्रॉब्लम्स। मतलब तुम्हारी वो बड़ी वाली स्पीच ऑन दोस्ती स्कूल में सिर्फ ड्रामे के लिए थी, राइट? क्योंकि रियल लाइफ में तो तुम अपने फ्रेंड्स को उल्लू बना रहे हो, वो भी बिना किसी शर्म के। उल्लू? कौन? बताया नहीं तुमने इसे? बताओ ना श्रवण कि तुम कितना फेंकते हो। आज तक कभी तुमने कुछ भी सच बोला है? अरे मैं सच बताने ही वाला था बस। रहने दो, इतना बोल चुके हो कि सच और झूठ में कंफ्यूज हो जाओगे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं देविका का बैग लेने वापस आ गई, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम कैसे हो। जो इंसान अपने बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोल सकता है, वो किसी से भी झूठ बोल सकता है। तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। सब समझ रही हूँ मैं मियाँ, मतलब हम भाई बोल के प्यार लौटा रही है और तुम झूठ बोल के। यार वैसे वो लड़की का दिल टूट गया, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए मियाँ। छोड़ना यार, चाय ठंडी हो रही है, आ जाओ। धीरे धीरे हिलाना है, बिल्कुल है, प्यार से एकदम। क्या हुआ कर्नल साहब? साथियों, हम सब के लिए एक बुरी खबर है। अभी अभी पता चला है कि आतंकवादियों के एक दल के साथ हमारी सेना का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हो गए। और उन बहादुर जवानों में आपका बेटा कैप्टन प्रकाश नरियार भी था, सूबेदार साहब। कैप्टन प्रकाश ने न सिर्फ बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया, बल्कि 10 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया
और वीर गति को प्राप्त हुए। वी आर प्राउड ऑफ हिम। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! बहू यहीं पर है, उसे बताना होगा, लेकिन कैसे, क्या बोलूंगा उसको? बताना तो पड़ेगा ही। घर जाना है मुझे। मैं अंजलि से कह देता हूं, वो हमसे पहले आपके घर पहुंच जाएंगी। फोर आजा आजा। फोर सुना। नो फोर नो 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 नो। 1 2 3 4। दादू गए फिर से अंदर। हाँ दादाजी पानी। मैंने कब मंगाया? अभी तो आपने कहा पानी चाहिए। तेरे कान बज रहे क्या? तू जा काम पे ध्यान दे। आबराकडाबरा। हाँ हाँ। मैं देखता हूँ। अब डमरू तुम रुको, मैं देखती हूँ। चलो 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 आ जाएंगे। हेलो, जी मैं अभी निकलती हूँ। वो कर्नल साहब का फोन था, मुझे सुबेदार साहब के घर जाना होगा अभी। क्या बात, सब ठीक तो है ना? वो सुबेदार साहब के बेटे शहीद हो गए। ओह, उनकी पत्नी और बहू दोनों यहीं आए हुए हैं। मैं भी उनके घर निकलती हूँ। ठीक है, जा तू। सुबेदार साहब कौन? एक बार पापा की पोस्टिंग अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, वहीं वो सूबेदार अंकल से मिले थे और उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जब तू छोटी थी ना कंचन, वो हमारे घर भी आए हुए हैं। तो मिली है उनके बेटे से? मिली तो नहीं हूँ, पर उनके बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं मैंने। बहुत बड़ी बात है एक जेसीओ के बेटे का ऑफिसर होना। पूरे कंटोनमेंट के लिए एक प्राउड मोमेंट था वो। शायद न्यूज में आ रहा हो, देखते हैं। आओ। ये हरवाएंगे आज। मतलब आप कितने खराब भाई हो ना, मुझे काम पे लगा के खुद सुमन के साथ स्कूटी में बैठ के भाग गए। उसकी स्कूटी बैठना मजा नहीं, सजा है। जिस दिन तू बैठेगी ना समझ जाएगी। स्कूटी का तो आप ही जानो भैया, लेकिन सेवई बहुत अच्छी बनाती है। हाँ यार, तेरी इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। मैं जब भी उससे मिलता हूँ ना, मुझे इसमें एक नया टैलेंट दिखता है। जैसे आज आप में मुझे नया टैलेंट देखने को मिला, झूठ बोल के लोगों को हर्ट करने का टैलेंट। अब ऐसे मत देखो, बंटी ने ना सब कुछ बता दिया। और आपको नहीं लगता आपको सुमन को जाके सॉरी बोलना चाहिए? सॉरी और मैं भूल जा। हाँ भैया, मैं जानती हूँ कि किसी को हर्ट करना आपके नेचर में नहीं है, लेकिन अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट करके सॉरी बोल देना चाहिए। आंटी इस वक्त कहाँ जा रही है? अरे जैसी माँ वैसी बेटी। आज दोपहर में स्थानीय लोगों ने कुछ असामान्य गतिविधियों की सूचना दी और जैसे ही आर्मी वहां पहुंची, गांव में छुपे बलवाइयों ने जवानों पे फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में आर्मी को भी फायरिंग शुरू करनी पड़ी।
2 घंटे तक चली इस फायरिंग में जवानों ने बलवाइयों को अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए मार गिराया। इस एनकाउंटर में 7 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि 10 जवान बुरी तरह से घायल हुए। घायल हुए जवानों को तुरंत जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। प्राप्त सूत्रों के अनुसार कुछ जवानों की हालत बहुत ही नाजुक है। सोने जा रहा हूँ, घटना की जानकारी रात काफी हो गई है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तुम लोग भी जाके सो जाओ। सोनापार के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा करके जवानों का हाल पता किया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बलवाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का वादा किया और साथ में शहीद हुए बेटा जवानों के सुमन, परिवार को 5 लाख कंचन, की घोषणा भी। जाओ अब तुम दोनों भी सो जाओ। संवाददाता ने वहाँ के लोगों से बातचीत की तो हमारी टीम को पता लगा सोनापार गांव में आप लोग चलिए ना, मैं 2 मिनट में आती हूँ प्लीज। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पुष्पा जी संभालिए अपने आप को। जवान बेटा चला गया मेरा, कैसे संभालूं? वही हुआ जिसका इंतजार एक फौजी को तब से ही होता है जब से वो फौज ज्वाइन करता है। वजह चाहे कुछ भी हो, किसी के बिछड़ने का दुख तो होता ही है ना अंजलि। एक शहीद के लिए जितना फक्र करते हैं ना हम, उतना ही दुख भी होता है हमें। और हर फौजी उस दुख को उतना ही अच्छे से जानता है जितना इस देश पे फक्र किए जाने के जज्बे को। फौजियों का मन भी कितना अजीब होता है ना, जितना कठोर उतना मुलायम। दुखी होते मगर जाहिर नहीं कर पाते, रोना चाहते मगर रो नहीं पाते। हाय कंचन। हाय। सुमन है? मुझे कुछ काम था उससे। या प्लीज कम इन। अच्छा, I'm heading to my room. मेरा एक असाइनमेंट है, वहाँ बैठी हूँ। क्या फोकस से टीवी देखती है? ये रो क्यों रही है? कंचा कौन? सॉरी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं सॉरी। कितनी बार बोलोगे सॉरी? इट्स ओके। कुछ काम है तो बताओ, नहीं तो जाओ। नहीं, मैं सॉरी ही बोलना है तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम इतनी रात में आए हो इसलिए, या क्योंकि तुम इन जनरल बदतमीज हो इसलिए? अगर ये ऐसे रो नहीं रही होती ना तो इसको बताता मैं। कुछ बोलोगे? हद है यार, मैं दिन रात को अपना मैच छोड़ के तुम्हें सॉरी बोलने आया और तुम ऐसे बात कर रही हो मुझसे। छोड़ यार, मैं जा रहा हूँ। वेट अ मिनट। सॉरी, आई वाज जस्ट। तुम 2 मिनट बैठो, फिर बात करते हैं। तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं रही हूँ, बस इमोशनल हूँ। बलदेव अंकल पापा के जूनियर ऑफिसर हैं। आज उनके बेटे शहीद हो गए एक मिलिट्री ऑपरेशन में। तुम जानती थी ना? नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो डेली पेपर में पढ़ता हूँ।
निडर और बहादुर नौजवान जैसे ही बिल्डिंग में दाखिल हुए, जो हो गया सो हो गया, ये सब छोड़ो। मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। आज इंडिया का मैच है यार, लास्ट के 5 ओवर बचे हैं बस। राजीव के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बल्ले को गेंद की लाइन से किया और गेंद को जाने दिया। मैं एक आर्मी फैमिली से हूँ। किसी शहीद पे रोने के लिए मेरा उन्हें जानना जरूरी नहीं है। यही डिफरेंस है सिविलियंस और आर्मी में। तुम सिर्फ अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के लिए इमोशनल होते हो, बाकी सब तो तुम्हारे लिए सिर्फ न्यूज़ है, राइट? जो तुम सुबह पेपर्स में पढ़ के शाम तक भूल जाते हो। तुम और मैं ना बिल्कुल ऑपोजिट, समझे? नाउ प्लीज गेट आउट। मैं गेट आउट? सुनाई नहीं दिया? जोर से बोलो। नहीं, समझ गया।